हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं अभिषेक। वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस। मैंने बात की थी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का थर्ड पार्ट में बना रहा हूँ, जो कि 2 पार्ट में आपको पहले से अवेलेबल करा चुका हूँ। तो मैंने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है। यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। माइटोकॉन्ड्रिया, आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर in 1880 in insect stunted muscles. Altman 1890 given name bioplast. The term mitochondria was pointed by Sivendra 1897. Mitochondria is the powerhouse of the cell. You know, it is very important point for use. The mitochondria tiny structure disturbed of in cytoplasm. Each mitochondria is bounded by double membrane. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूछ सकता है कि कौन सा ऑर्गन से जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन, इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एडेनोट्राइज फॉस्फेट। तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा बता सकता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट डिस्कवर्ड किए थे कॉलिकर 1880 में, और उसके बाद किस पे किए थे? स्टेंटन मसल्स पे। उसके बाद दोबारा अल्टमन जो है वो 1819 में इसका नाम बायोप्लास्ट दिए थे, और टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज पॉइंट बाई सीवेंद्रा। पावर हाउस ऑफ द सेल है और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स, और फंक्शन है इट इज साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, और इसका मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैं इसके आगे की बात करूंगा आपको आज के वीडियो में। मैं अब इसके आगे की बात करूंगा, जो मैं बात करने वाला हूँ न्यूक्लियस आप पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं इसको। न्यूक्लियस को पावर हाउस सेल आप कह सकते हैं। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम्स के बारे में मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स का डिफिनीशन यही है, आप यही पॉइंट शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं। क्रोमोसोम्स आर present in the form of string of DNA and histone protein called chromatin. It is further divided into 2 types. ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में इतना है, और भी मैं पॉइंट आप लोग को क्रोमोसोम्स के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं लिखता हूँ क्रोमोसोम्स। Chromosomes are present in the form of string of DNA and histone protein molecules called chromatin. It is further divided into 2 types. Into two types. फर्स्ट है यूक्रोमोटीन, CHROMO, क्रोमोटीन और क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं ईच क्रोमोटोन्स इज अ डेलिकेट लेस कॉन्सिडेंस ऑर्गेनाइजेशन क्रोमोटीन। ये इसकी डिफिनेशन।
chromatins is a delicate less condensed organization chromatin। और सेकंड है हेट्रोक्रोमेटिन्स, ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसकी स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम्स। हेट्रोक्रोमोसोम्स, एक मिनट, हेट्रोक्रोमोसोम्स इज अ फॉर्म टाइप ऑफ हाईली कॉन्सिडेंस, इसमें हाईली कॉन्सिडेंस, उसमें लेस कॉन्सिडेंस होता है। हाईली कॉन्सिडेंस ट्रांसक्रिप्टली भी कहते हैं इसको, इन एक्टिव फॉर्म, presents adjacent to the nuclear membrane। मैं ये क्रोमोसोम्स के बारे में आपको इतना बता दिया हूँ, और मुझे क्रोमोसोम्स के बारे में बताता हूँ, और आपको मैं क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। अब आप क्रोमोसोम्स का फंक्शन देख लीजिए कि क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है। अब मैं इसके बाद लाइजोसोम्स के बारे में आपको बताता हूँ, क्रोमोसोम्स के बारे में। लाइजोसोम्स, these are a single tiny spherical sac-like structure found in cytoplasm and bound by a single membrane and contain powerful enzymes। इसका important function है। फाउंड इन साइटोप्लाज्म, मैंने इसको शायद आपको बताया है, एक मिनट रुकिए। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इसको आपको दोबारा बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, राइजोसोम्स, जिसके बारे में मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। राइजोसोम्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। बता है गोल्गी एपार्टस, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गोल्गी एपार्टस। अब इसके बारे में देख लीजिए, इसको गोल्गी एपार्टस भी बोलते हैं, और इसके एक और नाम है गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स।
बॉडी एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब मैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी और गोल्गी के बारे में बताता हूँ। It consists of a set of membrane-bounded fluid vessels, vacuoles, and crystals. It exists in active network near nucleus in animal cell. इसमें consist set of membrane होता है और भरा होता है fluid से, fluid भरा होता है, vacuoles and crystals is exist as a extensive network near the nucleus in the animal cell. ठीक है, तो मैं आपको लिख के कंप्लीट कर देता हूँ। It consists of a set of membrane bounded fluid vessels, vacuoles, and cytons. It exists extensive network near the nucleus in animal cell. Networks नियर किसके हैं? न्यूक्लियस के। in animal cell। मैं इसके फंक्शन की बात कर लेता हूँ। गोल्गी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है सिक्रेटरी असेंबली एरिया ऑफ द स्टोरेज प्रोसेसिंग वेरियस सेलुलर सीक्रेट। इसका काम होता है सिक्रेटरी का। आप एक सिक्रेटरी का काम समझ सकते हैं। और इसका एक काम और है, इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वैक्यूल्स। तो मैं लिख देता हूँ, इट प्रोड्यूस वैक्यूल वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वेसल्स। और सेकंड पॉइंट में लिख देता हूँ, और मैं लिखता हूँ असेंबली एरिया for the storage processing various cellular secrete। अब मैं दूसरे फंक्शन पे आता हूँ। ये भी हो गया आपका गोल्गी एपार्टस हो गया। अब बचता है क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी एपार्टस को सोसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये नहीं, लाइसोसोम्स सॉरी लाइसोसोम्स कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट की बात आ गई। अब सबसे मेन ये भी है क्लोरोप्लास्ट, इसको मैं आपको बता देता हूँ। सब सेल ऑर्गन्स की जानकारी होनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है। क्लोरोप्लास्ट दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आप क्लोरोफिल अच्छी तरीके जानते हैं। दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट इच कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधे हरे होते हैं। It also known as a kitchen
ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट को ही किचन ऑफ द सेल, क्योंकि खाना यहीं बनता है, फूड इनका यहीं बनता है, क्लोरोफिल से ही फूड बनता है प्लांट्स का। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इट आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। और it double membranes, it is double membranes, it is also double membrane। डबल मेम्ब्रेन में अब आपको इसकी फंक्शन के बारे में बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसका फंक्शन है, चलिए आपको इसका फंक्शन बताता हूँ। इसका फर्स्ट फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो जो सोलर एनर्जी होता है, सन से जो लाइट आती है फोटोसिंथेसिस, उसको ट्रैप करता है और उसको यूटिलाइज करके फूड बनाता है। तो लिखिए क्लोरोप्लास्ट ट्रैप, क्या ट्रैप करता है? सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड utilizes it to manufacture food for the plant, food for the plant। ये हो गया। अब मैं एक पॉइंट और आपको बताता हूँ। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट्स इम्पॉर्ट वेरियस कलर टू फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। आपको ये पता होगा। तो क्लोरोप्लास्ट्स इम्पॉर्ट various color to flower to attract insects for pollination, ये हो गया। अब मैं आपको प्लास्टिड्स के बारे में बताता हूँ। प्लास्टिड्स ये भी एक सेल ऑर्गन्स है, इसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होता है वो प्लास्टिड्स अकर इन मोस्ट प्लांट सेल एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और एब्सेंट कहाँ होता है? एनिमल सेल में। तो आप लिख लीजिए प्लास्टिड्स अकर्स in most plant cell and are absent in animal cell। सेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल आप ले लीजिए लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दे आर सेल्फ रिप्लिकेशन ऑर्गन्स, दे आर सेल्फ रिप्लिकेशन ऑर्गन्स। और वो भी किसकी तरह? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसके आधा से ज़्यादा काम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं, जो पावर हाउस ऑफ द सेल।
भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब मैं इसके तीनों पार्ट के बारे में बता देता हूँ। प्लास्टिड्स के 3 पार्ट होते हैं। देखिए, पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, पहला क्रोमोप्लास्ट है, इस पे लिख रहा हूँ। क्रोमोप्लास्ट है, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट है, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये कलर प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड होता है, और ये ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये ध्यान दीजिएगा, कलर प्लास्टिक। देख कलरलेस, और ये कलरलेस होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस। प्लास्टिड्स, दे कलरलेस प्लास्टिड्स। ये भी हो गया। अब मैं आपको वैक्यूल्स बताता हूँ। वैक्यूल्स आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे सेलेक्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं वैक्यूल्स बताता हूँ आपको। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फील्ड और सॉलिड फील्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस। एक फुल फील्ड सॉलिड होता है मेम्ब्रेन जो है, बाउंडेड होता है किसी स्पेस से, वही होता है वैक्यूल्स। मैं आपको डिफिनेशन लिख देता हूँ। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फील्ड और सॉलिड फील्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस एंड बाउंडेड स्पेस। दे आर काइंड ऑफ स्टोरेज सैक। ठीक है, ये पॉइंट है। दे आर काइंड ऑफ स्टोरेज सैक्स। इट प्रेजेंट आर स्मॉल एंड टेम्पोररी। और ये जो होता है एनिमल सेल, ये वैक्यूल होता है, प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में स्मॉल। और मैं उसकी और ये द वैक्यूल इज बाउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। यही पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, भूले ना ये पॉइंट को। द वैक्यूल is bounded by a membrane called tonoplast। अब मैं आपको पेरोक्सिसोम्स बता देता हूँ। सॉरी, फंक्शन तो बताया ही नहीं मैंने आपको। फंक्शन होते हैं वैक्यूल्स हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल। इसका मेन फंक्शन है ये। वैक्यूल्स हेल्प टू मेंटेन the osmotic pressure in cell। इसका मेन फंक्शन ये है। मैं आपको पेरोक्सिसोम बताता हूँ।
ये पेरोक्सिसोम क्या होता है? सबसे पहले मैं इसकी स्पेस की बात कर लेता हूँ। पेरोक्सिसोम्स आर स्मॉल एंड स्पेरिकल ऑर्गन्स कॉन्टेनिंग पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। Peroxisomes are small 0.3 इसका होता है और 1.5 इसका मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। इसको आपको याद रखना है। स्पेरिकल ऑर्गन्स होता है containing powerful ऑक्सीडेटिव आपको बताया था। containing powerful और ये दे बाउंड अ सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। दे बाउंडेड अ सिंगल मेम्ब्रेन। और मैं इसका फंक्शन आपको बता देता हूँ। पेरोक्सिसोम्स का एक ही फंक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। Peroxisomes are specialized for carrying out some oxidation reactions such as deatoxification or removed toxification substance from the cells। इसका काम है removed of toxic substance from the cell। इसका मेन पार्ट है। और मैं सेंट्रोसोम्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सेंट्रोसोम्स जो होता है वो सेंट्रोसोम्स इज फाउंड इन ओनली एनिमल सेल। Somes is found in only animal cells। It is not bounded any membrane। It is not bounded any membrane। बट कॉन्सिस्ट टू ग्रेन्यूल्स होते हैं लाइक सेंट्रोइल। बट कॉन्सिस्ट टू ग्रेन्यूल्स। मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिए। लाइक मैं फिगर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ फिगर ही रहेगा। इस पे आप सभी फिगर को एनालाइज करके देख लीजिएगा। और मैं इसका फंक्शन बता देता हूँ आपको। इसका फंक्शन ये है और इसको बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी आसानी से कह सकते हैं। और इसका मेन पॉइंट तो यही है कि सेंट्रोसोम्स हेल्प इन डिवीजन इन एनिमल सेल। Centrosomes help in division of animal cells। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स
for watching my video. Abhishek. Thanks.